अब तक जो है मैं 121 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के लिए बना चुका हूँ। भारत के मैंने अभी तक 40 से ज्यादा आलमी रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किए हैं। देखिए जी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड मेरे पास हैं। और मार्शल आर्ट के अलावा अगर ओवरऑल कैटेगरीज के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो आलमी रिकॉर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जीएनएन की जानिब से 76 साल आज़ादी का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक ऐसे हीरो जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किए और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया। मेरे साथ मौजूद हैं राशिद नसीम साहब। राशिद, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अब तक कितने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं और पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बनाया था और कौन सा बनाया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक जो है मैं 121 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के लिए बना चुका हूँ। और पहला आलमी रिकॉर्ड जो है वो मैंने 2013 में बनाया था और पंजाब यूथ फेस्टिवल हुआ था, तो वहाँ पर मैंने अपने रिकॉर्ड्स बनाने की इब्तिदा की थी। पहले 2 साल में तो मैं सिर्फ जो है वो 6 रिकॉर्ड ही बना सका था और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुअली जो है वो अपनी स्पीड को जो है वो तेज़ किया। और अगर हम लास्ट 4 मंथ्स की अगर हम बात करें तो मैं तकरीबन 30 से ज़्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ। राशिद, मुझे ये भी बताइएगा कि सबसे मुश्किल जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो कौन सा था और एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कितनी मेहनत दरकार होती है, कितना टाइम देना पड़ता है प्रैक्टिस को, और कौन कौन से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना चुके हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज उसमें शामिल हैं? इस पे क्या कुछ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जो भारत के पास से हो जो आपने अपने नाम कर लिए? बिल्कुल जी, भारत के मैंने अभी तक 40 से ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किए हैं। और अगर आप मुश्किल रिकॉर्ड्स की बात करें तो मेरे हाथ में ये आप ननचक्स देख रहे हैं, एक रिकॉर्ड था। मैंने सैमुअल स्पार्गे का एक रिकॉर्ड पढ़ा था ननचक्स का, 1 मिनट के अंदर जो है वो क्ले सपोर्टिंग टारगेट्स को ब्रेक करना था। 150 मैंने 158 क्ले टारगेट्स मैंने ब्रेक किए थे और उसका रिकॉर्ड था 102 का। तो उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। उसके अलावा फिर मार्शल आर्ट किकिंग स्ट्राइक्स के अंदर एक रिकॉर्ड है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, जिसमें 5-5 किलो वजन दोनों लेग्स के ऊपर बांध कर जो है 2000 किकिंग करनी थी और वो भी भारत का रिकॉर्ड था। और वो मैंने 2163 किक्स मारकर जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा था। फिर इसके अलावा मेरे ग्रीन कोकोनट का जो रिकॉर्ड है वो मेरा काफ़ी मुश्किल रिकॉर्ड है। तो अगर आप मेरे मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स देखें, पंचिस कैटेगरी के रिकॉर्ड हैं, नी कैटेगरी के रिकॉर्ड हैं, मेरे स्टूडेंट ने स्ट्रेचिंग के रिकॉर्ड्स बनाए हैं, पुशअप्स के रिकॉर्ड बनाए हैं, फिटनेस के रिकॉर्ड अभी मैंने कुछ किए हैं, जंपिंग जैक्स कैटेगरी के रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो ये हर रिकॉर्ड की अपनी अपनी एक डिफ़िकल्टी है और अपनी अपनी मुश्किलात होती हैं। तो बस मैं एक रिकॉर्ड की जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, रिकॉर्ड ब्रेक करता हूँ, तो फिर दूसरे रिकॉर्ड की तरफ। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया कि आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और फिर एक के बाद एक रिकॉर्ड, एक के बाद एक रिकॉर्ड? आए दिन हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर कि आपका कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है सामने आ रहा होता है, कि आपकी वीडियो आ रही होती है कि आपने आज जो है फला मुल्क के जो खिलाड़ी हैं उनको पीछे छोड़ दिया और आज आपने उनका रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो इस तरह की चीजें नजर आ रही होती है। तो ये कहाँ से आइडिया आया, मोटिवेशन किसने दी, किसको देखकर जो है ये स्टार्ट किया कि ये सब करना है? असल में देखिए, मैंने ना मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया, तो 2003 में मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली ईरान के अंदर, कंग फू तुआ की, उसके अंदर मैंने सिल्वर मेडल लिया। तो उसके बाद जब मैं आया वापस तो नया नया केबल के ऊपर अगर आपने देखा हुआ एक चैनल आता था AXN, तो वहां पर मैंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का शो देखा। तो वहां से मेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई कि यार मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे भी बनाना चाहिए, इतने बड़े लेवल पे जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को अचीव करना चाहिए। तो 2003 से 2013 लगा, 2013 तकरीबन 10 साल लगे मुझे। मैंने उस दौरान में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को ईमेल्स की, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से राब्ते किए, बहुत सारे मामला थे। लाजमी सी बात है, मुझे बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ का इल्म नहीं था, लेकिन 2013 में फाइनली आ गया जब मैं अपना पहला रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुआ। और फिर 2015 तक जो है वो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं बनाए थे। मेरे पास अगर आप बुक में देखें तो सिर्फ 6 ही रिकॉर्ड थे, लेकिन वो 6 रिकॉर्ड इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे कि मैं इस दौरान में इटली के टीवी शो में भी जा चुका था। उसी शो के अंदर जो शो देखकर मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शुरू किया और 2014 में उस रिकॉर्ड शो में भी मैंने जाके पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे भी जाके पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर चुका था। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि पाकिस्तान में आपके अलावा कितने लोग हैं जिन्होंने इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स जो हैं बनाए हुए हैं? ये टाइटल भी आपके पास है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड आपने बनाए हुए हैं? देखिए जी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड मेरे पास हैं। और मार्शल आर्ट
के अलावा अगर ओवरऑल कैटेगरीज के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो आलमी रिकॉर्ड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास है। हुकूमती सतह पर अगर देखें तो हर एक खिलाड़ी को शिकवा होता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे साथ सपोर्ट नहीं करती। आपको भी कोई सपोर्ट मिली या फिर आप भी उसी मायूसी का शिकार है जिस तरह दीगर खिलाड़ी हमारे? जिस तरह बाकी लोगों का शिकवा है इसी तरह मेरा भी शिकवा है कि मैं भी इंतजार करता रहता हूँ कि यार कब मुझे कोई अच्छा स्पॉन्सर मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कि सब लोग सोए रहते हैं और किसी के कान पर जू भी नहीं रेंगती है। 121 साल में रिकॉर्ड बना चुका हूँ यार, मतलब अब मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे की क्या प्लानिंग्स हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं, कितने मजीद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं, कोई टारगेट रखा हुआ है या फिर बस चलते जाना है और रिकॉर्ड तोड़ते जाना है, पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते जाना है? देखें जी, जब तक हिम्मत है, देखें अब असल जो ज्यादा बात होती है ना वो होती है आपकी फिटनेस आपका कितना साथ देती है। और मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप मेरे रिकॉर्ड्स की लिस्ट निकाल के देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एक रिकॉर्ड के ऊपर 5 लाख रुपए से भी ज्यादा मेरे बाज़ मरतबा खर्च हो जाते हैं। और जिन रिकॉर्ड्स के ऊपर 10 लाख रुपए लगने, 15 लाख रुपए लगने, उन रिकॉर्ड्स के ऊपर तो मैंने कभी हाथ ही नहीं डाला। उन रिकॉर्ड्स को मैंने कभी तोड़ने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मैं इतना फाइनेंस नहीं कर सकता। तो मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। बाकी लोगों को सोचना चाहिए कि वो लोग मेरे लिए क्या करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे नसीम ये भी बताइएगा कि राशिद नसीम के गिनीज बुक रिकॉर्ड आप बनाते हैं, अगर कोई आम शहरी है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है, क्या इसका तरीकाकार है, किस तरह से वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और क्या इसके स्टेप्स होते हैं? देखिए, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो जब चीज आपको पता नहीं हो तो फिर ज्यादा मुश्किल लगती है। सिंपली ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की आप वेबसाइट पे चले जाएं, वहां जाके रिसर्च करें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देखें कि आप कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ये चीज बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार हम कोई अगर नया काम करेंगे तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप 99% जो है वो रिकॉर्ड्स आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे सर्च करें, उसकी बुक पे सर्च करें और आप कंपेयर करें अपने टैलेंट के साथ कि यार आपके अंदर ये टैलेंट है, मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता हूँ। तो आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करें और रिकॉर्ड को ब्रेक करें। वो तो आपको गाइडलाइन मिलेंगी, गाइडलाइन के मुताबिक आप रिकॉर्ड ब्रेक करें। अच्छा, आज 14 अगस्त है, लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, हमारे साथ पाकिस्तानी हीरो मौजूद हैं। कोई कौम के नाम मैसेज, नौजवानों के लिए पैगाम, हुकूमत के लिए कोई रिक्वेस्ट, कोई इस तरह का? देखिए जी, मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी नौजवान हैं, ठीक है, कोई भी है, अपनी फील्ड में रह के आप अच्छा काम करें। आप अगर डॉक्टर हैं तो आप उस फील्ड के अंदर लोगों की खिदमत करें। आप साइंसदान हैं तो आप साइंस की फील्ड के अंदर जो है नई नई इजादात करें। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आप टेक्नीशियन फील्ड के अंदर, टेक्निक फील्ड के अंदर जो भी है, तो आप उस फील्ड के अंदर अपने मुल्क को आगे लेके जाएं, रिप्रेजेंट करें। अगर गेमर हैं तो आप उस फील्ड में अपने आप को आगे लेके जाएं। तो जिसकी जो फील्ड है वो अगर अपना काम ईमानदारी से रहते हुए और अपनी फील्ड में रहते हुए उस काम को करेगा, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान लम्हा ब लम्हा आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की मनाजिल तय करता जाएगा हर फील्ड के अंदर।